हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश पित्रोड़ा। आज हम जानेंगे जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम के बारे में और क्या ये स्कीम आपको आपके बिजनेस के लिए ऑप्ट करनी चाहिए कि नहीं। ये जीएसटी कंपोजिशन स्कीम बहुत ही सिंपल और इजी है, जिसमें आपको जीएसटी की बहुत सारी फॉर्मेलिटी से छुटकारा मिलता है और आपको सिर्फ आपके टर्नओवर का फिक्स रेट ऑफ जीएसटी पे करना रहता है। जनरली कंपोजिशन स्कीम स्मॉल बिजनेसेस के लिए है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम हो, और ये लिमिट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश में 75 लाख है। ये कंडीशन सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है, पर इसमें रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को इंक्लूड किया जाएगा। एंड अ कंपोजिट डीलर फुलफिलिंग दिस कंडीशन कैन ऑल्सो सप्लाई सर्विसेज टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विचएवर इज हायर। दूसरी कंडीशन सर्विस प्रोवाइडर के लिए है जिसका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम हो, वो भी ये कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर से कंपेयर करें तो ये स्कीम में आप बहुत ही कम रेट से जीएसटी पे करोगे। जैसे कि अगर कोई ट्रेडर होगा तो उसको उसके टर्नओवर का 1% जीएसटी पे करना रहेगा, एंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर उसको 2% का जीएसटी पे करना रहेगा। इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर वो 5% उसके टर्नओवर का टैक्स पे करेंगे, एंड लास्टली इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर 6% ऑफ टोटल टर्नओवर उनको जीएसटी पे करना रहेगा। एंड अगर आपकी कोई रिवर्स चार्ज यानी आरसीएम में लायबिलिटी आती हो तो उन ट्रांजैक्शन में आपको जनरली स्पेसिफाइड जीएसटी रेट से जीएसटी पे करना रहेगा, विच इज़ एडिशनल टू योर नॉर्मल जीएसटी लायबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। आपको ये स्कीम ऑप्ट करने से पहले ये सारे क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला कि आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सेल नहीं कर सकते, और आपके सेल्स में जो भी जीएसटी लायबिलिटी आएगी वो आपको ही पे करनी रहेगी और आप वो आपके कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल्स कर रहे हो तो फिर भी आप ये स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। जो व्यक्ति आइसक्रीम, तंबाकू या पान मसाले का बिजनेस कर रहा है वो भी ये स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता। जनरली रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर को टैक्स इनवॉइस इश्यू करना रहता है, बट इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम आपको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना रहेगा। कंपोजिट डीलर जो अपने परचेस के दौरान जो भी जीएसटी पे करते उनका वो क्रेडिट नहीं ले सकते, बट रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर वो क्रेडिट को अपने आउटवर्ड लायबिलिटी के अगेंस्ट में ऑफसेट कर सकता है। पर एज कंपेयर टू रेगुलर जीएसटी स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में आपको साल के सिर्फ 5 रिटर्न फाइल करने रहते हैं। 4 क्वार्टरली रिटर्न रहते हैं जो CMP 08 कहलाते हैं, और एक आपका एनुअल रिटर्न रहता है जो GSTR 4 कहलाता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे जीएसटी कंप्लायंस फॉलो नहीं करने रहते हैं। तो अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो कि आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है या रेगुलर स्कीम में जाना है, तो आप कुछ ऐसा वर्किंग करके डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपका टोटल टर्नओवर 40 लाख रुपया है और आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें से 10% है, यानी कि आपका प्रॉफिट 4 लाख रुपया हुआ। फिर आपको डिसाइड करना रहेगा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, 5%, 12% या 18%। अगर सारे मिक्स प्रोडक्ट्स है तो आप एवरेज रेट भी ले सकते हो। तो आपके प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर ये जीएसटी रेट लगा के आपको जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है रेट बाय रेट। फिर आपको आपके टर्नओवर का कंपोजिशन रेट, यानी आप 1% में आते हो, 2% में आते हो, 5% में आते हो या 6% में आते हो, जो भी रेट रहेगा वो रेट से आपके टर्नओवर को मल्टीप्लाई करके जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। फिर आपको देखना है कि आपकी लायबिलिटी किस में ज़्यादा आ रही है, किस में कम आ रही है। अगर आपकी लायबिलिटी कंपोजिशन स्कीम में कम आ रही है तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपकी लायबिलिटी कंपोजिशन स्कीम में ज़्यादा आ रही है तो आप रेगुलर स्कीम में जा सकते हो। इसके अलावा भी बिजनेस के अलग अलग क्राइटेरिया एंड डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना रहेगा कि वेदर टू गो विथ कंपोजिशन स्कीम और गो एज ए रेगुलर टैक्स पेयर। अगर आप
ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर चुके हो और लग रहा है कि रेगुलर स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है, तो साल में कभी भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम में और रेगुलर स्कीम का लाभ ले सकते हो। एंड इफ़ यू आर अ रेगुलर टैक्स पेयर एंड आपको लगता है कि कंपोजिशन स्कीम में जाना फ़ायदेमंद है, तो आपको प्रिस्क्राइब टाइम में कन्वर्ट करवाना रहेगा, जनरली फेब्रुआरी या एंड ऑफ द मार्च। इसके अलावा आपको और कोई क्वेरी हो या डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू एनी ऑफ दिस ऑप्शंस। So thank you very much, enrich yourself and stay blessed.